औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों रैबिट स्ट्रक्चर का जो हमारा सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है उस सीरीज के अंदर अगर मैं आपको अपनी सीरीज दिखा दूं उस सीरीज के अंदर आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमने ये समझना है ये हमारा रैबिट आर्किटेक्चर और ये रैबिट स्ट्रक्चर कोर्स है। उसके अंदर हमने अपनी ये फुटिंग क्रिएट करके देखनी है कि हम ये फुटिंग को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस फुटिंग की कुछ डिटेल्स हमें प्रोवाइडेड है। सबसे पहले हमारे पास एक फुटिंग है जिसकी लेंथ है 3000 और विड्थ है 2000। उसके बाद इसकी जो डेप्थ है वो 500 है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो वायर मेश है डबल वायर मेश है, अप साइड पे भी है और बॉटम साइड पे भी है। वायर मेश में जो स्टील की जो बार है वो 10 की है और इसकी जो दरमियान स्पेसिंग है वो 150 है। ठीक है। सेम जो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज नीचे वाली बार के ऊपर भी हैं। हुक्स जो है 90 की एंगल के। अब ये सेम फुटिंग लेट्स से कि हम अपने रेविट मॉडल में कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। ये मैंने रेविट मॉडल ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्रिड्स हैं। अब मुझे यहाँ पे फुटिंग क्रिएट करनी है। ठीक है। आपने सिंपली स्ट्रक्चर टैब पे जाना है। यहाँ पे आप आइसोलेटेड फुटिंग पे जाएं। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी फुटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये लेट्स से कि मैंने ये फुटिंग सिलेक्ट की। आपने इसकी एडिट टाइप के अंदर जाना है। यहाँ पे इसको आपने नाम दे देना है डुप्लीकेट बना के F1। लेट्स से कि हम इसको F1 फुटिंग कहते हैं। अब इसकी जो डायमेंशन थी थिकनेस जो है वो हमारे पास 500 है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं तो ये हमारे पास 500 थिकनेस है। लेंथ है हमारे पास 3000 और विड्थ है हमारे पास 2000। ठीक है। लेंथ हमारे पास आ गई 3000 और विड्थ हमारे पास आ गई 2000। ये हमारी थी फुटिंग की डिटेल। इसको अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। अब ये फुटिंग मेरे पास यहाँ पे आ गई। आप चाहें तो इस फुटिंग को किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। लेट्स से कि मैं इस डायरेक्शन में इस फुटिंग को लगाता हूँ। ठीक है। ये फुटिंग मेरी लग गई। अब मैं चाहता हूँ कि सेम फुटिंग मैं पूरे ग्रिड के ऊपर लगाना चाहता हूँ। आप सिंपली यहाँ से फुटिंग को सिलेक्ट करें, F1 फुटिंग पे जाएं। यहाँ से ऐड ग्रिड पे सिलेक्ट करें और आप तमाम ग्रिड्स को सिलेक्ट करके फिनिश कर दें। यहाँ अगर आप चाहते हैं कि आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी थी कोई मसला नहीं। आप F1 फुटिंग को सिलेक्ट करें, ऐड ग्रिड्स पे आप जाए क्लिक करें, स्पेस एंटर करें और देन फिनिश कर दें। ये आपकी फुटिंग्स यहाँ पे क्रिएट होगी। अब इन फुटिंग्स की जो प्रॉपर्टी है वो हमने ये क्रिएट करनी है कि सबसे पहले इस फुटिंग के अंदर हमने एक बार ऐड करनी है 10 की और उसका डाया जो स्पेसिंग है 150 का। ठीक है। ओके। अब बार ऐड करने के लिए नॉर्मली जो हम गलती करते हैं जहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ गलतियां की हैं जो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लेवल पे जाके या आप नॉर्थ पे जाएंगे। लेट्स से कि आप नॉर्थ पे जाते हैं, ये आपका सेक्शन व्यू आ गया। यहाँ से आप बार को ऐड करेंगे तो आपकी बार ऐड नहीं होगी। आप यहाँ से बार ऐड करने की कोशिश करें, आपको बार ऐड नहीं होगी। ठीक है। आई थिंक हम एक चीज स्किप कर गए हैं कि बार कैसे ऐड करनी है। ठीक है। आपने जब लेवल 1 पे होना है या आप नॉर्थ पे होते हैं, आप स्ट्रक्चर टूल के अंदर आपके पास ये ऑप्शन है री का। यहाँ पे बार री बार का ऑप्शन है। जैसे आप री बार के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देन आपके पास यहाँ पे एक विंडो आ रही है। लेट्स से कि ये विंडो आप डिलीट कर देते हैं तो आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो आपके पास ये विंडो दोबारा आ जाएगी। अब ये बार हमने ऐड करनी है। यहाँ से आप कोई भी बार ऐड कर सकते हैं। तमाम शेप्स की बार हैं, आप किसी भी किस्म की बार ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब ये बार हमने ऐड करनी है बट ये बार हमारे पास यहाँ पे ऐड नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि बार हमेशा आपने एक चीज याद रखनी है कि बार हमेशा सेक्शन में शो होती है। कभी भी बार प्लान में या आपके पास नॉर्थ व्यू में शो नहीं होगी, सेक्शन में शो होगी। तो बार को सेक्शन में हम ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें पहले सेक्शन काटना पड़ेगा। यहाँ से हम सेक्शन में जाएंगे। ये एक सेक्शन ये काट लेते हैं देन अगेन एक सेक्शन हम यहाँ पे काट लेते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने इस सेक्शन में जाना है, अपने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे जाता हूँ। यहाँ से मैं सेक्शन को सिलेक्ट करना है, सेक्शन, गो टू व्यू। अब आप अपने सेक्शन के ऊपर आ गए। आप यहाँ से करके अपना सेक्शन का जो है वो कम ज्यादा भी कर सकते हैं कि आप सेक्शन कितना देखना चाहते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं।
आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। ये देखें, जैसे मैंने वो कम किया, उसके बाद आप अपर एरो से भी नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, सेक्शन पे क्लिक करें, आप अपर एरो को नीचे ले आए जहां तक आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ओके। अब मैंने इस सेक्शन के अंदर आपको मैं दिखा सकूं कि ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, मींस ये मेरा 3000 वाला सेक्शन है। ठीक है, मुझे इसके अंदर बार्स ऐड करनी है। आप दोबारा जाएंगे रीबार में, ओके। यहाँ पे आपको जो हमारी शेप नजर आ रही है, अगर वो मैं आपको दिखा सकूं, तो वो हुक्स 90 वाली। 90 हुक का मतलब ये होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको पेंट, यहाँ से पेंट को सिलेक्ट करते हैं हम, ये हमारे पास पेंट आ गया। 90 एंगल के हुक को हम ये कहते हैं कि एक ऐसी बार जिसका स्ट्रेट एंगल हो और दूसरी तरफ पे भी स्ट्रेट एंगल हो, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल है। ठीक है, ठीक है, इस बार को हम 90 बार कहते हैं, 90 एंगल। रेविट के अंदर हमारे पास ये बार ये है M2 शेप की। ठीक है, जैसे ही मैं M2 शेप बार को लेके आऊंगा, अब यहाँ पे मैं अंदर लेके आ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक डॉटेड लाइन मुझे शो हो रही है। ठीक है, अब ये डॉटेड लाइन क्या है? ये डॉटेड लाइन है कंक्रीट का कवर। कि कंक्रीट के बाहर आपने कितना, लेट्स से कि अगर मैं पेंट में आपको ये चीज समझा सकूं, और इस कंट्रोल Z करते हैं, ये आपका एक कंक्रीट का एरिया। ठीक है, इसके अंदर आपने ये वायर मैश ऐड की। ठीक है, आप अपनी वायर्स लगाते हैं। ठीक है, और जब भी आप वायर लगाते हैं, तो आपकी कोशिश ये होती है कि साइडों से कुछ फासला छोड़ा जाए, यहाँ से भी फासला छोड़ा जाए, यहाँ से भी। इस चीज को कंक्रीट कवर कहते हैं, ताकि वायर जो है वो कंक्रीट के अंदर ही रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट इसने कुछ हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, कंक्रीट कवर दिया हुआ है। अगर हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन शो होगा हमें। ठीक है, दोबारा अगर मैं रीपर पे जाता हूँ, ओके, यहाँ से अगर मैं अपनी बार सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो ऑप्शन है कि हमारा कवर कितना है, ये हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे बार लगा देता हूँ, उसके बाद अगर मैं अपना कवर चेंज करना चाहूँ, तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं उससे पहले अपना कवर चेंज करना चाहूँ, तो मैं उससे पहले भी अपना कवर चेंज करना चाहता हूँ। आप सिंपली अपनी फुटिंग पे क्लिक करें। जब आपने अपनी फुटिंग पे क्लिक किया, तो आपको यहाँ पे फुटिंग की प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। ये आपके पास एक कमांड है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के अंदर आपके पास री बार कवर टॉप, मीन्स के टॉप से जो कवर है। री बार कवर फ्रॉम बॉटम, बॉटम से जो कवर है। री बार कवर फ्रॉम अदर फेसेस, ये दो जो हमारे पास फेसेस हैं, यहां से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट उसने यहाँ पे जो कवर दिया हुआ है वो 40 mm का दिया हुआ है। हमारी जो ड्राइंग है, उसके अंदर भी जो कवर है वो 40 mm का ही है। लेट्स से अगर मैं यहाँ से 40 यूज कर लेता हूं, तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेट्स से आप इस कवर को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पे मैं 65 mm का कवर देना चाहता हूँ, बट आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आप यहाँ से इसको एडिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपने जाना है स्ट्रक्चर कमांड के अंदर, स्ट्रक्चर टैब के अंदर। यहाँ पे टॉप पे आपके पास एक ऑप्शन है कवर। जो अब जब आप कवर के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, लेट्स से ये कवर सेटिंग आपके पास आ गई। एक सेकेंड, अगर मैं लेवल्स में जाता हूँ, कवर्स, और देन ये, ठीक है, हम सेक्शन में भी जा सकते हैं। आप कवर में जाएं, यहाँ पे आपके पास ये जो डबल टैप शो हो रहे हैं, डॉट्स, आप इन पे क्लिक करें। अब ये तमाम वो ये वही कवर है जो हमें प्रॉपर्टीज में शो। ठीक है, अब वो क्लिक नहीं हो रहा। ठीक है, अब आप चाहें कि यहाँ पे एक कवर आपने ऐड करना है, आप किसी कवर को नए को ऐड कर सकते हैं, अगर आप नया कवर ऐड करना चाहते हैं। नहीं, आप यहाँ पे दिए हुए कवर को रीनेम कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसका डुप्लीकेट करके यहाँ पे कवर का नाम रखते हैं F1, और आप कवर 40 mm ऐड कर देंगे, तो आपके पास ये कवर ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से अब मैं अपनी फुटिंग को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने किया क्या है, अब मुझसे हुआ ये है कि जब मैंने कवर यहाँ पे सिलेक्ट किया, जो मैंने दिया, तो मैंने इसके ऊपर सिलेक्ट किया, तो जो मैंने यहाँ पे नया कवर बनाया था F1 का, वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, देन मैं स्केप करता हूँ। अब मैं जब अपने कॉलम पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये कवर मौजूद है F140। यहाँ से भी मैं F140, यहाँ से भी मैं F140 दे सकता हूँ। ठीक है, ये था कंसेप्ट कि हम कवर कैसे ऐड करते हैं।
ठीक है, कवर हमने दे दिया। अब हम अपनी बार को ऐड करेंगे। आपने दोबारा जाना है रीबार के अंदर। अब ये आपके पास ये जो आपको शो कर रहा है कि रीबार शेप डेफिनेशन विल इंक्लूड हुक्स एंड विल इग्नोर द एंड ट्रीटमेंट, कि आप जो बार्स ऐड कर रहे हैं उसके अंदर हुक्स भी होंगी, सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, प्लेन बार नहीं होंगे। इसको आपने सिंपली ओके करना है, ये एक आपको वार्निंग मैसेज शो कर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास बार्स शो हो रही हैं। ओके, अब बार्स जब हमारे पास शो हो जाएंगी, उसके बाद हमारे पास जो कवर जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो भी हमारे पास शो हो रहा है। आप सिंपली अपनी बार को यहाँ पे पेस्ट करें। ये आपकी बार एक यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब आप अपनी बार को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है इस बार को सिलेक्ट करना है और देन आपने इसकी विजिबिलिटी को 3D मॉडल में लेके जाना है, कि मैं 3D मॉडल में इसको देखना चाहता हूँ। देन आप यहाँ से अपना 3D मॉडल ऑन करें। अब आप देख सकते हैं कि इस बार के अंदर ये जो बार है शो हो रही है। आप इसको अगर वायर फ्रेम करते हैं, वायर फ्रेम, देन इसको आप फाइन करें, आपको इसका व्यू थोड़ा और प्रॉपर नजर आएगा। अदरवाइज आप इसको रियलिस्टिक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका रियलिस्टिक आ गया। स्टील इसी कलर का हमारे पास साइड पे होता है। अब उसकी रिक्वायरमेंट थी कि ये जो बार है 150 mm की स्पेसिंग के साथ क्रिएट हो। एक चीज यहाँ पे हम भूल रहे हैं, वो क्या है? तो ये है कि वो हमें बता रहा था कि बार का जो साइज है वो 10 mm है। ठीक है, अगर मैं इस बार को सिलेक्ट करता हूँ तो ये बार मेरे पास 13 mm की है। मैं सिंपली यहाँ से 10 mm की बार को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपके पास 10 mm नहीं है तो आप यहाँ से जाके इंटरनली भी इसका साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 10 mm की बार है। अब इस 10 mm की बार को मैंने 150 की स्पेसिंग के साथ इस पूरे लेआउट में बिछाना है। जब आप बार को सिलेक्ट करेंगे, नोट आपके पास ये ऑप्शन तब तक नहीं आएगा जब तक आप बार को सिलेक्ट नहीं करते। आपने बार को सिलेक्ट करना है। आपके पास यहाँ पे मॉडिफाई स्ट्रक्चर रीबार का ऑप्शन आ रहा है। उसके बिल्कुल नीचे आपके पास लेआउट का ऑप्शन है। अभी आपके पास एक सिंगल बार है। आप नंबर्स लगाना चाहते हैं कि आप यहाँ पे 100 बार्स लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे 100 लिख दें, तो 100 बारें आपकी इसके अंदर लग चुकी हैं। ठीक है, उसके दरमियान डिस्टेंस है नहीं है, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने 100 बारें लगा दी। हम कहते हैं कि नहीं, हमें मैक्सिमम स्पेसिंग चाहिए। हम स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं कि हमें 150 की स्पेसिंग से बार्स लगानी है। जैसे आपने 150 की स्पेसिंग से बार लगाई, आपकी उसने बार यहाँ लगा दी। अब आपको यहाँ पे फील हो रहा है कि ये एरिया तो खाली है, बट एक्चुअल में ये एरिया खाली नहीं है। हम इसको देख गलत एंगल से रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको इस तरह देखेंगे, ठीक है, अब आपको वो एरिया खाली नहीं लग रहा। ठीक है, क्योंकि आप उसको गलत डायरेक्शन से देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि एरिया खाली है। सेक्शन के अंदर हमने इस शेप में बार्स क्रिएट कर लें। ठीक है, ओके, अब हमने जाना है अपने इस सेक्शन के अंदर। इसको सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन, राइट क्लिक, गो टू व्यू। यहाँ पे हमें बार्स कुछ शो हो रही हैं, क्योंकि पहले जो बार्स हम देख रहे थे, अगर मैं आपको लेवल 1 पे दिखाऊं तो हमने इस तरह बार्स लगाई। ठीक है, जब हमने इस तरह देखना है तो ये हमें इस साइड से नजर आएंगी, कटी हुई नजर आएंगी, कि डॉटेड नजर आएंगी, और हमें अप साइड नजर आएगी। बिल्कुल ये चीज हमें सेक्शन में नजर आ रही है कि ये बार, अब ये जो अप लाइन नजर आ रही है ये हमें इस चीज की नजर आ रही है, ये यहाँ की। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने फिर एक बार लगानी है। ठीक है, आप जाए यहाँ पे रीबार के अंदर। रीबार में जाने के बाद आप फिर आप वही 13 mm की सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ आप डायरेक्ट इसको यहाँ से 10 mm कर दें और अपनी बार को सिलेक्ट करके आप अपनी बार को इंटरनल पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारी बार के ऊपर बार है तो हम इसको बिल्कुल यहाँ पे नहीं रखेंगे, हम इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे क्योंकि वायर मैश एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। दूसरे नंबर पे हम अपनी ये जो बार है इसको बिल्कुल इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे एंड देन इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, अब इस बार की जो विजिबिलिटी है वो भी मैं 3D व्यू में अनेबल कर दूंगा। ये मैं बस विजिबिलिटी आ गई, ये मैंने 3D व्यू में इसको अनेबल कर दिया। इसे मैं यहाँ से ओके कर दूंगा और बस 3D व्यू में जाऊंगा। जैसे ही मैं 3D व्यू में गया हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये बार शो हो रही है। इसका जो व्यू स्टाइल है वो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, लेट्स से ये आप देख सकते हैं कि अब मुझे ये 3D व्यू इस तरह का नजर आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर भी सेम रूल अप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा 10 mm की बार है और जो फिक्स्ड हमारे पास स्पेसिंग है वो 150 है। ठीक है, इसको मैं 150 की स्पेसिंग से क्रिएट कर लूंगा। अब मेरे पास एक जार क्रिएट हो गया बॉटम वाला। ठीक है,
प्लस ये बार एक दूसरे के ऊपर है, क्रॉस नहीं कर रही है ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यही बार अप साइड पे भी चाहिए। ठीक है। ओके। एडिट। एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। ओके। आपने सिंपली किसी भी बार को सिलेक्ट करना है जो आपने बार बनाई है। अब हमने यही चीज अपर साइड पे भी बनानी है। ठीक है। इसको अपर साइड पे बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, हम इसको मिरर कर लें स्टेप बाय स्टेप। पहले हम ये सारी बार्स को मिरर करें, देन हम इन बार्स को मिरर कर रहे हैं। मैंने इस बार को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे अब मेरे पास दो मिरर है। ये है मेरे पास मिरर पिक एक्सेस। अगर मैं किसी जगह पे कोई एक्सेस पिक करता हूँ देन मिरर कर सकता हूँ। और ये है मेरा मिरर ड्रॉ लाइन। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ड्रॉ लाइन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं ड्रॉ लाइन पे क्लिक करूंगा और इसकी सेंटर लाइन से इसकी सेंटर लाइन तक यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी बार्स यहाँ पे क्रिएट होगी। उसके बाद मैं जब इसको सिलेक्ट करूंगा इस बार को, और देन अगेन मैं एक्सेस क्रिएट करूंगा और देन इसको मैं इस तरह से पेस्ट करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरी दो बार्स जो कि अप एंड डाउन लगी हुई हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा मसला ये आ रहा है कि हमारे पास ये जो बार्स हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। अब इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आप यहाँ से जाएं अपने कवर के अंदर, स्ट्रक्चर, कवर, और यहाँ से कवर की सेटिंग के अंदर मैंने जो 40 mm का कवर था इसको मैं 50 कर देता हूँ, या इसको मैं 45 कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। और देन अब मैं जो अपना कवर है, मेरे पास 45 के, इसको मैं 50 कर देता हूँ क्योंकि 45 से फर्क नहीं पड़ा। आप यहाँ से कवर पे जाएं, कवर सेटिंग 50। ओके। जैसे मैंने 50 किया तो आप देख सकते हैं कि मेरी बार्स एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी हैं। ठीक है। समटाइम्स होता ये है कि आपकी बार्स एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ती। ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए हम ये रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है। क्योंकि अब हम अभी हम किसी स्टैंडर्ड के ऊपर काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं इजीली। अब चूंकि मैंने अपनी बार्स को मिरर किया तो मुझे मिरर की हुई बार की विजिबिलिटी शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनकी की हुई है, एलिमेंट से एलिमेंट कॉपी हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी ये बार जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है, डबल जार हमारे पास शो हो रहा है, बॉटम पे भी नीचे भी अप भी। ये हमने इसकी फुटिंग क्रिएट कर ली। अब मैं जाता हूँ लेवल 1 पे। अब मुझे लेवल 1 पे कोई चीज शो नहीं हो रही। सिंपली मुझे जाना है इसके ऊपर, SA सिलेक्ट सिमिलर करके मुझे इसकी विजिबिलिटी शो करनी है लेवल 1 के ऊपर। लेवल 1 टिक। ओके। अब मैं जाता हूँ लेवल 1 के ऊपर, तो मुझे ये विजिबिलिटी शो हो रही है। ठीक है। अब अगर मैं किसी एक बार को क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ यहाँ वर्टिकल बार सिलेक्ट होगी या हॉरिजॉन्टल बार सिलेक्ट होगी, दोनों बार एक साथ सिलेक्ट नहीं होती। उनको सिलेक्ट करने के लिए SA सिलेक्ट सिमिलर को मैं क्लिक करूंगा, देन यहाँ से मैं कमांड यूज करूंगा कॉपी। कॉपी कॉपी मैं इस बार के सेंटर लाइन से इसके, अगर मैं सेंटर लाइन पे पेस्ट करूं, देन मैं इसके सेंटर लाइन पे पेस्ट करूं और देन मैं इसके सेंटर लाइन पे पेस्ट करूं, देन SA की कमांड दबाऊंगा तो मेरे पास सारे बार सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगेन आप इसको कॉपी करें और इसकी सेंटर लाइन से, जो आपके पास सेंटर लाइन है, ग्रिड की सेंटर लाइन से आप ग्रिड की सेंटर लाइन तक इसको पेस्ट करते जाएं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी फुटिंग्स थे उन सब के ऊपर आपकी ये जो बार है, रीबार है, वो आपने ऐड कर ली है। ठीक है। ये आपकी रीबार यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है। ये एक तरीका था किस तरह हम फुटिंग के अंदर रीबार्स को ऐड करते हैं। ठीक है। इसी प्रोसेस को हम समझेंगे इंशाल्लाह ताला जब हम कॉलम के अंदर बार को ऐड करेंगे। ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।